जिले में एक मिसाल का उत्पीड़न हो रहा है। साजिश इसलिए है क्योंकि उनकी साजिश नहीं रहती तो उन्हीं के संरक्षण पे, उन्हीं के आदेश विरासत में अब संघर्ष वालों का दौर रहेगा। अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होंगे, अब वोट की पेटी से राजा पैदा होते हैं। इसलिए जो संघर्ष करेगा वो राजा। समाज को धोखा देने का काम किए हैं, ये आरक्षण मांगते ही नहीं है, ये तो उसके बदले में विधायकी, सांसदीय, मंत्री पद मांगे हैं। इसीलिए इनको बिना चुनाव लड़े इनको मंत्री बनाया। संजय कुमार और आप देख रहे हैं एनबी भारत। इस समय हमारे साथ राजा निषाद जी हैं। कभी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के बहुत ही खास हुआ करते थे। जब संजय निषाद कुछ भी नहीं थे तो उनका झंडा लेके सबसे आगे राजा निषाद ही चलते थे। लेकिन इनका कहना है कि जब डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हो गए उसके बाद अपने समाज के बारे में वो कुछ भी सोचते थे। जिस तरह से बार बार कहते थे कि मैं निषाद समाज को आरक्षण दिखाऊंगा, निषाद समाज के लोगों के हर सुख दुख में खड़ा रहूंगा। लेकिन राजा निषाद का कहना है कि जब डॉक्टर संजय निषाद की पद पे गए तो निषादों को भूल गए। कुछ दिन पहले बुलेरिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी और व्यक्ति की हत्या हो गई थी। परिजन नाराज होकर गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के चिड़ियाघर के पास उनका शव लेकर उन्होंने रोड जाम किया था। लेकिन कुछ दिन बाद रामगढ़ थाने की पुलिस राजा निषाद को बुलाती है और उनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज करती है। और राजा का आरोप है कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के इशारे पे इन्हें पकड़ा गया। राजा निषाद एक पेशे से वकील भी है और जो वकील लोग जो है इनकी मदद की और आज राजा निषाद हम लोग के साथ में खड़े हैं। राजा जी, क्या है पूरा मामला और क्यों इस तरह की घटना आपके साथ घटी? 6 तारीख की शाम को हमको सूचना मिली थी 5 तारीख को कि कुछ मनबड़ों ने बुलेरिया थाना क्षेत्र में एक रामगढ़ ताल निवासी धर्मेंद्र निषाद हो गए थे अपने रिश्तेदारी में ब्रह्मभोज कार्यक्रम में शामिल होने। दारू के नशे में कुछ लोगों ने इनको इतना मार दिया कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए, 2-3 घंटे में इनकी मृत्यु हो गई। उसको हम लोग लेके अपनी मांगों को लेके, मैं तो पीएम करा रहा था, पुलिस ये मुझे अपनी गाड़ी से लेके आई। हम लोग ऑलरेडी धरने बैठे हुए थे। हमने एडीएम साहब आए मौके पे, गोरखपुर के एडीएम महोदय, और जो है कि लिखित उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवार की हम मदद करेंगे। हम उनसे यही मांग किए थे कि सर, देवरिया में विशाल सिंह की हत्या हुई थी, उसमें पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपया असलाह इत्यादि वगैरह, शिवधर निषाद की हत्या हुई गीरा थाना क्षेत्र में, उसमें उनके परिवार को भी 5 लाख रुपए अन्य सहयोग दिया गया। उसी तरीके से इसके 2 बच्चे छोटे छोटे, इसकी बीबी के निषाद जी के इसके पेट, उसकी बीबी के पेट में 2 महीने, उस परिवार का कोई नहीं, पूरा परिवार उजड़ गया, उनका भी मदद किया गया। प्रशासन ने आश्वासन दिया लेकिन रात में ही पता चला कि मुकदमा दर्ज हो गया। तो हम कहा चलिए कोई बात नहीं, सरकारी मुकदमा है, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं हमारे लोगों का हाथ था मुकदमा दर्ज कराने में। फिर हम कहें कि ये बिलेबुल चीजें हैं और ये राजनीतिक मुकदमा है, बाद में पुलिस जो है इसमें चार्जशीट वगैरह लगा के न्यायालय बुलाएगी तो हम लोग प्रक्रिया में चलेंगे आगे। लेकिन चंदन सिंह हमको परसों बुलाते हैं चिड़ियाघर चौकी इंचार्ज की, राजा भाई आप 5 मिनट के लिए आ जाइए जी। तो हम सोचे कि भाई धारा 41 पे साइन करा के हमको छोड़ देंगे, लेकिन ये जाते ही हमको कह रहे हैं कि सीओ साहब आपसे मिलना चाहते हैं। कहा के हमको अरेस्ट कर लिए, तुरंत हमको थाने भिजवा दिए। थाने पे जाने के बाद पुलिस द्वारा ये हो गया कि ऊपर से आदेश आपको जेल भेजना है। अच्छा जी, क्या लगता है कि किसकी साजिश है ये? तो तुरंत हमको पता चल गया कि किस किस जिले में एक निषाद का उत्पीड़न हो रहा है युवा का। तो हम तुरंत डॉक्टर संजय को फोन किया, ऑन कैमरे पे कह रहा हूँ, डॉक्टर संजय को मैंने पहला फोन किया। हमने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को हमने पहला फोन किया। हम कहा कि मुझे पुलिस गिरफ्तार कर ली है और ये गलत हो रहा है मेरे साथ, और वो कहा कि वो मुकदमा नहीं, सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सीडीआर पुलिस निकाल सकती है। वो कहे मुकदमा नहीं, अच्छा ठीक है देखते, फोन काट दिया। उनके लड़के विधायक जी को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं रिसीव किया। ठीक है, उनके बड़े लड़के डॉक्टर अमित निषाद जी को फोन किया, उन्होंने फोन रिसीव किया, कहा कि मैं कुछ करता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन जब सारी चीजें हो गई तो और अधिवक्ता, हमारे सीनियर अधिवक्ता ये भी गए और इन्होंने सीओ को फोन किया, तो ये हुआ कि सीओ साहब का कोई इस मामले से लेना देना नहीं है। तो पूरा मिली भगत थी, अंदर से इन लोगों की सेटिंग थी। कहने का मंत्री जी का भी मंत्री जी का साजिश इसलिए है क्योंकि उनकी साजिश नहीं रहती तो उन्हीं के संरक्षण पे, उन्हीं के आदेश पे पुलिस काम ही कर रही थी वहाँ। क्योंकि वो देख लिए कि कुशीनगर में एक हत्या हुई, वहां हमने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास किया।
एक संत कबीर नगर के मेदावल में मैं गया था, अमटौरा वाली घटना में मैं खजनी में गया था। तो इस सब मामलों से देखते हुए उनका। अच्छा राजा जी, क्यों आप ये निषादों के साथ हमेशा खड़े थे, उनके सुख दुख में रहते, चाहे कोई भी घटना होती है, आप कोई भी निषाद रहता, आप उन पीड़ित जो घटना घटती है तो पीड़ित परिवार से मिलने भी जाते हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टर संजय निषाद को डर लगता है कि राजा का जो कद है वो ऊपर बढ़ा, इसलिए उनको कहीं ना कहीं चिड़ है क्या? भैया एकदम 100% यही बात है, दूसरी कोई बात नहीं, क्योंकि उनके लड़के श्रवण निषाद हमारे सामने राजनीति में आए हैं। हमसे पहले वो राजनीति में नहीं तो जो विधायक बन के विरासत वाली चीज लेके बैठे हैं, तो वो विरासत में अब संघर्ष वालों का दौर रहेगा। अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होंगे, अब वोट की पेटी से राजा पैदा होते हैं, इसलिए जो संघर्ष करेगा वो राजा बनेगा अब। लेकिन वो उनको गलतफहमी हो गई है कि मैं ही अब। राजा जी आपको बात है, क्यों डॉक्टर संजय निषाद आपके मतलब खिलाफ ये मोर्चा खोल रहे हैं, क्या डर लग रहा है उनको? वो डर पूरी तरीके से डरे हुए हैं, और पूज्य महाराज जी भी इस चीज को जान रहे हैं कि अपने समाज को धोखा देने का काम किए हैं। ये आरक्षण मांगते ही नहीं है, ये तो उसके बदले में विधायकी सांसदीय मंत्री पद मांगे हैं, इसीलिए इनको बिना चुनाव लड़े इनको मंत्री बनाया गया। राजा निषाद जी है, इनका आरोप है कि डॉक्टर संजय निषाद, कौन डॉक्टर संजय निषाद? कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, इनका साफ कहना है, इनका आरोप है कि डॉक्टर संजय निषाद आरक्षण नहीं मांगते हैं, वो तो विधायक सांसद की सीटें मांगते हैं। तो राजा निषाद का ये आरोप है। ये घटना बहुत पहले की थी, जो एक व्यक्ति की गुलरिया थाना क्षेत्र में हत्या होती है, राजा निषाद उनके परिवार के साथ खड़े होते हैं, लेकिन इनको क्या फल मिलता है? इनको रामगढ़ताल पुलिस बुलाती है और फिर इनको अरेस्ट करके अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करती है, जहां न्यायालय से मुझे उनकी रिमांड रिफ्यूज करके पुलिस को डांट फटकार भी पड़ी है इस मामले में। और पूरे जिले के जितने मेरे समाज के अधिवक्ता, अन्य समाज के, हमारे बार के जितने अन्य पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने सहयोग करके मेरी मदद किया। मैं वहीं से खड़े खड़े मेरी जवान मिली। आप भी निषाद पार्टी के साथ जुड़े रहे, क्या ऐसी बातें रही कि आपको निषाद पार्टी छोड़ना पड़ा? एक छोड़ने का, आज भी वहाँ जो निषाद पार्टी में जो सही बात कह देगा और लोकतांत्रिक संवैधानिक ढंग से पार्टी को चलाने की बात करेगा, डॉक्टर संजय का परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको किसी न किसी बहाने उसके ऊपर मुकदमा लिखाएगा या फिर उसको सामाजिक रूप से उसकी बदनामी करने का प्रयास करेगा। इन पकड़े उसको पार्टी से निकालते हैं लोग खुद हैं। बस लोकतांत्रिक और संवैधानिक बात करे, चूंकि कोई भी पार्टी एक सिस्टम से चलती है, हर पार्टी में, इनकी पार्टी में कोई सिस्टम नहीं है। तो क्या लगता है कि कैबिनेट मंत्री आपको जेल भिजवाना चाहते थे? पूरी तरीके से मुझे आज भी उनसे खतरा बना हुआ है, और उनके लड़के श्रवण से विधायक जो है चौरी चौरा के, उनसे खतरा बना हुआ है। यही दोनों लोग को दिक्कत हो रही है, बाकी मेरे समाज मेरे साथ। तो बिल्कुल आप देख सकते थे, ये राजा निषाद जी थे, जिनका साफ कहना है कि जब से मैंने निषाद पार्टी छोड़ा है, क्योंकि मैं तो ये चाहता था कि निषाद पार्टी और अब आगे बढ़े, जो निषाद समाज के लोग हों, उनकी कोई दिक्कतें हों तो हम लोग साथ मिलकर खड़े हों। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद जब कैबिनेट मंत्री बने, उसके बाद निषाद समाज को भूल गए। उनका सिर्फ एक ही है कि उनको सिर्फ टिकट मिले, सांसदीय और विधायक का टिकट मिले। तो कहीं ना कहीं राजा निषाद जो है वो पीड़ित है। उनका कहना है कि डॉक्टर संजय निषाद अब निषाद समाज के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, सिर्फ उनको कैसे टिकट मिले, सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं। ऐसी और खबरों के साथ बने रहे मेरे साथ और देखते रहे NB भारत।